हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज आपको सिंधु सभ्यता घाटी के यहाँ पे आज आपको टॉप क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे, जो हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं और हर एक एग्ज़ाम में रिपीट क्वेश्चन यहाँ पे हुए हैं, जो आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे पूछे भी जा सकते हैं। और अगर ये वीडियो अगर आपको यहाँ पे पसंद आए तो सभी साथी सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलें। चलिए तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं। तो इसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है वो लिखा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन लिखा है 1921, 1920, 1922 और या 1923। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो आ जाएगा 1921। यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव, यज्ञदत्त शर्मा, दयाराम साहनी या जगपत जोशी। तो अगर सर्वप्रथम की जब बात अगर आएगी तो वहाँ पे कौन हो जाए? दयाराम साहनी जी हो जाएंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए अब आप लोग 3 नंबर का आंसर बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था ना? मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता या फारस की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेंगे। चलिए साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे देखेंगे। चलिए फिर अब इसमें अब यहाँ पे क्या लिखा गया है ये चीज़ कि सिंधु घाटी ना, यहाँ पे लिखा गया है कि सिंधु घाटी। चलिए भाई अब देखेंगे। अब इसमें लिखा सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी की यहाँ पे सभ्यता जानी जाती है। इसका आप लोग आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे भाई आंसर क्या निकल करके आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है व्यापार के लिए, नगर नियोजन के लिए, धर्म के लिए या पशुपालन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो हो जाएगा नगर नियोजन के लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका आंसर यहाँ पे बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? इसका आपका जीवन काल इसका पूछा जाता है कि इसका यहाँ पे जीवन काल क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिखा गया 2000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 2000 ईसा पूर्व से 1650 ईसा पूर्व तक या 2200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आएगा तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा तो वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि 2500 से लेकर के इसका जीवन काल 1750 तक माना जाता है। चलिए अगला यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इसका यहाँ पे आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक विशाल जंगल, जीवों का टीला, मृतकों का टीला या एक घना जंगल। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो हो जाएगा मृतकों का टीला हो जाएगा, अर्थात इसका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे बताएंगे 7 नंबर का, सिंधु घाटी किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता इसमें पूछा है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग से हो जाएगा। चलिए 7 नंबर हो चुका है। अब 8 नंबर का आंसर बताएंगे क्या आएगा? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? प्रभारीकारी कौन थे ना? सर जॉन मार्शल द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा या सर जॉन शोर द्वारा या लॉर्ड रीडिंग द्वारा। चलिए तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा तो वो ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा, सर जॉन मार्शल के द्वारा हुआ था। चलिए अगला यहाँ पे बताएंगे 9 नंबर का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या अगला ऑप्शन आपका लिखा गया है गुजरात। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? पहला ऑप्शन का धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन
या अगला ऑप्शन लिखा गया लोथल। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगन, अर्थात ऑप्शन यहाँ पे इसका सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखा गया 11 नंबर, लिखा गया हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? घनाकार, वर्गाकार, गोलाकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर आएगा तो ये आपका हो जाएगा वर्गाकार हो जाएगा, अर्थात इसका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे 12 नंबर का लिखा गया हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतया किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चलिए पहला ऑप्शन लिखा गया कांसा या खेलखड़ी या तांबा या अगला ऑप्शन लिखा गया लोहा। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो हो जाएगा खेलखड़ी, अर्थात ऑप्शन बी आला यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आपका यहाँ पे हो गया है। अब अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर। अब इसमें आपका यहाँ पे लिखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन लोथल, हड़प्पा, रंगपुर या सुरकोटदा। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर भाई क्या आएगा? अब इसमें लिखा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो कालीबंगन किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान या हरियाणा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, अर्थात वैसे राजस्थान इसमें आपका 2 बार आया है लेकिन राजस्थान याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता के घर किससे से बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पत्थर से, ईंट से, चूना पत्थर से या उपर्युक्त सभी। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात ईंटों से बनाए जाते थे। चलिए 16 नंबर का आंसर बताएंगे कि इसका यहाँ पे आंसर क्या आएगा। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? पहला ऑप्शन लिखा गया मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या फारस की सभ्यता। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, अर्थात ऑप्शन सी आला इसका सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का आंसर क्या आएगा? हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक लिपि या क्यूनिफॉर्म लिपि या मिस्री लिपि या अगला लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे इसकी लिपि अगर पूछे कर जाएगी तो इसकी जो लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, ऑप्शन इसका ए आला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर हो गया आपका। अब 18 नंबर, अब इसका आंसर क्या आएगा? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा तो आपका शिलालेख भी हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई अर्थात उपर्युक्त दोनों, अर्थात ऑप्शन आपका सी आला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का आंसर देखेंगे कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर सभ्यता कहाँ स्थित है? राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या सौराष्ट्र में। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन जो आएगा तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अब 20 नंबर का आंसर क्या आएगा कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पशुपतिनाथ, मातृ देवी की, उपर्युक्त ए बी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तांबा, चांदी, सोना या लोहा। चलिए बताएंगे किसका आंसर यहाँ पर भाई क्या आएगा निकल करके। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा, चांदी, सोना या अगला ऑप्शन लिखा गया लोहा। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो क्या आ जाएगा? लोहा आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे बताएंगे 22 नंबर का कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो, अगला लिखा गया धोलावीरा, हड़प्पा या अगला ऑप्शन लिखा गया लोथल। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो इसका जो निकल करके आएगा तो वो हो जाएगा धोलावीरा, अर्थात ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। 23 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था?
नौकरी, व्यापार, कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा तो वो हो जाएगा कृषि, अर्थात ऑप्शन सी आला इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर का देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्तर से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या अगला ऑप्शन लिखा गया है कालीबंगन। ठीक है, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, अर्थात ऑप्शन बी आला इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन लिखा गया 25 नंबर क्वेश्चन कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। सुरकोटता, बनावली, धोलावीरा या फिर अगला ऑप्शन लिखा है मोहनजोदड़ो। तो इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, अर्थात मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए अब अगला लिखा गया प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है। धोलावीरा, बनावली, राखीगढ़ या उपयुक्त सभी। तो इसका यहाँ पे सबसे अगर पुरास्थल का पूछा जाए बड़ा आला तो वो क्या राखीगढ़ी हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विद जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था। सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जॉर्ज ए डेलस या अलेक्जेंडर किंगम। चलिए बताएंगे इसका यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो इसका अलेक्जेंडर किंगम हो जाएगा, अर्थात इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का आंसर बताएंगे, किस पुरातात्विद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था। जॉन मार्शल के, मार्टिमीटर व्हीलर के, उपयुक्त दोनों के या इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो आएगा वो हो जाएगा जॉन मार्शल के द्वारा, अर्थात इसका ऑप्शन ए आला यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, स्वर्ण युग की या कांस्य युग की या अगला लिखा गया उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थी तो ये किस युग थी, ये आपकी इसको याद रखेंगे कि ये आपके कांस्य युग की थी। ठीक है, किसकी थी, कांस्य युग की इसकी यहाँ पे थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगली बात सुन में यहाँ तक। चलिए ये यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे आगे, तो इसका ऑप्शन आपका जो आएगा तो इसका जो ऑप्शन जो आएगा तो वो कौन सा जाएगा, अर्थात कांस्य युग हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन लिखा गया 30 नंबर कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। दिलमुन, मिलूहा या मेगन या फिलका। ठीक है, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आएगा मिलोहा आ जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहतर पसंद आया होगा। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए सभी साथी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और चलिए तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।